हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव, जिसे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड है, यानी कि मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कवर किए जाएंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पैरामीटर यानी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो टोटल वॉल्यूम होता है क्रेडिट का, यानी कि जो कंट्री के अंदर जो टोटल वॉल्यूम होता है क्रेडिट का, उसको कंट्रोल किया जाता है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड की हेल्प से। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक होते हैं कंट्रोल करते हैं क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को। क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर्स में जो हम मेजर कर सकते हैं उसे क्वांटिटेटिव बोलते हैं। यहाँ पे सेंट्रल बैंक है जो इस्तेमाल करती है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसकी हेल्प से कंट्री के अंदर क्रेडिट की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वांटिटेटिव मेथड हैं, जैसे सबसे पहले आता है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है समझते हैं। बैंक रेट का मतलब क्या होता है कि जो आरबीआई होती है, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को उधारा पैसा देती है, जब कमर्शियल बैंक को उधारा पैसा देती है तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देती है उधारा पैसा, उसी को बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट का मतलब क्या है कि जब आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा उधारा दी है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधारा दी है, उसे ही हम बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट का इस्तेमाल करके आरबीआई इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी का जो लेके आती है। कैसे लेके आती है, अगर मान लेते हैं सिचुएशन है महंगाई की, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगी आरबीआई? बैंक रेट की हेल्प से। इन्फ्लेशन के केस में बैंक रेट बढ़ा दी। बैंक रेट बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बढ़ गई। जब महंगे दर के ऊपर उधारा पैसा मिलेगा तो कोई उधार लेना पसंद नहीं करेगा, जिस कारण से क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्रेडिट कम है तो लोगों के पास पैसा कम है, पैसा कम है तो जिस कारण से वो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी कम करेंगे। जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी तो अल्टीमेट उनका प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे प्राइस कम हुआ वैसे महंगाई क्या हो गई है, कंट्रोल हो गई है। ऐसे ही अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो इसके अपोजिट सर्कल चल पड़ेगा। जब डिफ्लेशन आया, मंदी आई, उस केस में आरबीआई ने बैंक रेट को कम कर दिया, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी। जब लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार मिलेगा, जिससे वो उधार ज़्यादा लेंगे, क्रेडिट कम हो बढ़ जाएगा, क्रेडिट बढ़ जाएगा। जब क्रेडिट बढ़ेगा लोगों के पास पैसा आएगा, जिस कारण से वो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ा देंगे। जब डिमांड बढ़ जाएगी धीरे धीरे करके प्राइसेस भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिससे डिफ्लेशन की सिचुएशन है जो ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से जो आरबीआई होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी है जो मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जब सेंट्रल बैंक जो कंट्री की या जो गवर्नमेंट होती है बाय और सेल करते सिक्योरिटी को ओपन मार्केट के अंदर, तो इसे ऑपरेशन को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। यानी कि ओपन मार्केट खुला बाजार है जहां पे सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट है जो आसानी से सिक्योरिटीज को खरीदती और बेचती है, इन्हीं को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। जब आरबीआई चाहती है क्रेडिट कंट्रोल करना, क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहती है, उस केस में जो आरबीआई होती है वो सिक्योरिटीज़ को सेल करना शुरू कर देती है ओपन मार्केट के अंदर। सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी ओपन मार्केट के अंदर। जब ओपन मार्केट के अंदर सिक्योरिटी सेल की जाएगी तो पैसा अपने पास खींच लेगी जो आरबीआई है, क्योंकि सेल करके सिक्योरिटी को बेच देगी और पैसा अपने पास खींच लेगी आरबीआई, जिससे क्रेडिट क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अपोजिट अगर आरबीआई चाहते हैं क्रेडिट को बढ़ावा देना,
क्रेडिट को एक्सपेंड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, उस केस में आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ को खरीदना शुरू कर देगी, सिक्योरिटीज़ को बाय करना शुरू कर देगी। जब सिक्योरिटी को खरीदना शुरू करेगी आरबीआई, जिससे क्या होगा कि जो पैसा होगा वो आरबीआई से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के दौरान इकोनॉमीज में आ जाएगा, जिससे क्रेडिट है जो बढ़ावा मिलेगा, एक्सपेंड हो जाएगा। जब इकोनॉमी के अंदर महंगाई आती है, यानी कि महंगाई क्यों आती है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली जाती है, लोगों को पैसे की कदर नहीं रहती, जिस कारण से जनरल प्राइस लेवल है जो राइज होना शुरू होते हैं, बड़े होने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से महंगाई आ जाती है। फिर आरबीआई क्या करती है, सिक्योरिटीज़ को सेल करती है ताकि सिक्योरिटी को बेच के पैसा अपनी तरफ खींच ले आरबीआई, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। जब सिक्योरिटी को सेल करके आरबीआई अपने पास पैसा खींच लेती है, जिससे रिजल्ट क्या होता है कि लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ जो मनी है वो कम हो जाती है। जब अवेलेबल मनी कम होगी तो डिमांड कम करेंगे, जिस कारण से जनरल प्राइस लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। अगर डिप्रेशन है, मंदी का टाइम है, उस टाइम पे आरबीआई सिक्योरिटीज़ को खरीदना शुरू कर देती है, क्योंकि जब सिक्योरिटी खरीदेगी आरबीआई तो पैसा सर्कुलेशन में चला जाएगा, जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ मनी बढ़ेगी लोगों के पास और डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगी, जिससे जनरल प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और मंदी की सिचुएशन है जो हट जाएगी। नेक्स्ट आता है चेंज इन मिनिमम रिजर्व फंड। मिनिमम रिजर्व फंड में बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो की। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है। कैश रिजर्व रेशो में एक तरफ ले लेते हैं सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, दूसरी तरफ ले लेते हैं कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक जो होती हैं इनके पास लोग पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट्स हैं जो कमर्शियल बैंक के पास आते हैं। जितने टोटल डिपॉजिट मिलते हैं कमर्शियल बैंक को, उन टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज एज ए रिजर्व के रूप में कमर्शियल बैंक को रखना होता है आरबीआई के पास, जिसे कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है। अगर आरबीआई चाहती है कि क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, कम किया जाए, कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट को, तो फिर इस केस में कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देगी। कैश रिजर्व रेशो बढ़ाने का मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक का ज़्यादातर डिपॉजिट का हिस्सा कहाँ चला गया, आरबीआई के पास चला गया एज ए कैश रिजर्व रेशो के रूप में, जिसके कारण कमर्शियल बैंक के पास अब लोगों को आगे उधार देने के लिए कम पैसा पड़ गया, जिससे क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं अगर आरबीआई चाहती है क्रेडिट को बढ़ाया जाए, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए फिर आरबीआई क्या करेगी, जो कैश रिजर्व रेशो है इस रेशो को कम कर देगी। कमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट जो एज ए रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता था, कैश रिजर्व रेशो जैसे कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा आगे क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए, जिससे क्रेडिट है जो एक्सपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चेंज इन लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या समझते हैं। जो कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक के पास लोग अपना पैसा जमा कराते हैं, डिपॉजिट मिलते हैं इसको। अब लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या होता है कि जितने टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को मिले हैं, उस टोटल डिपॉजिट का कुछ एक परसेंट एज अ लिक्विडिटी के रूप में कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। कैश रिजर्व रेशो में क्या था कि कमर्शियल बैंक ने एज अ रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास रखा था, जबकि लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट एज अ लिक्विडिटी के रूप में अपने पास रखेगी। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि मान लेते हैं कि 100 लोगों ने पैसा जमा कराया है, 100 लोगों से जो पैसा मिला है उसमें संभावना रहती है, मान लेते हैं कि 10 लोग ऐसे होंगे जो आकर के एट ए टाइम पैसा मांग सकते हैं, तो उन 10 लोगों की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी। इस कारण से लिक्विडिटी रेशो जो मेंटेन की जाती है। अगर सेंट्रल बैंक चाहती है कि क्रेडिट को बढ़ावा मिले, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, लिक्विडिटी रेशो है जो कम कर देगी। लिक्विडिटी रेशो जब कम की जाएगी, जिससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक अपने पास एज ए लिक्विडिटी के रूप में पैसा कम रखेगी और जिससे वो उसको क्रेडिट क्रिएट करने के लिए हेल्प हो जाएगी, ज़्यादा पैसा अवेलेबल हो जाएगा क्रेडिट क्रिएट करने के लिए। अगर सेंट्रल बैंक कहती है कि क्रेडिट को कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, फिर लिक्विडिटी रेशो क्या कर देगी, बढ़ा देगी। जब लिक्विडिटी रेशो यानी कि एज अ रिजर्व के रूप में पैसा कमर्शियल बैंक ने अपने पास ज़्यादा रख लिया, जिससे आगे क्रेडिट क्रिएट करने के लिए उसके पास पैसा कम हो जाएगा, जिसके कारण उसकी क्रेडिट है जो कंट्रोल किया जाएगा।
इस तरीके से हमारे पास ये 4 मेथड बनते थे क्वांटिटेटिव मेथड। अब आते हैं क्वालिटेटिव, जिसे हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं। नाम से क्लियर है, सिलेक्टिव। इसका जो उद्देश्य होता है मेथड का, वो सिलेक्टिव पर्पस के लिए क्रेडिट क्रिएट करना होता है। यहाँ पे अलग अलग जो फॉर्म इस्तेमाल की जाती है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर, जैसे सबसे पहले आती है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। मतलब समझते हैं इसका कि जब भी बैंक से उधारा पैसा लिया जाता है तो उधारा पैसा लेने के लिए कुछ ना कुछ वस्तु गिरवी रखनी पड़ती है, प्लेज रखनी पड़ती है। अगर मान लेते एग्जाम्पल के लिए कि जो सिक्योरिटी रखी गई है एज ए प्लेज के रूप में, यानी कि गिरवी जो सिक्योरिटी रखी गई है वो 100 रुपये की रखी गई है। 100 रुपये की सिक्योरिटी रख के उसके अगेंस्ट जो लोन मिला है वो 80 रुपये का मिला है। 100 रुपये की सिक्योरिटी रखवाई है बैंक ने और 80 रुपये का लोन दे दिया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होया? 20 रुपये। इसी 20 रुपये को क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। ये 20 रुपये कहलाते हैं मार्जिन। अगर मान लेते हैं कि जो आरबीआई है वो क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहती है, क्रेडिट कंट्रोल करना चाहती है, कम करना चाहती है कि क्रेडिट क्रिएशन कम हो, तो फिर मार्जिन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 100 रुपये की सिक्योरिटी रखवा करके सिर्फ 60 रुपये का लोन दिया गया है, तो 40 रुपये की सिक्योरिटी यानी मार्जिन हो गया। 100 की सिक्योरिटी गिरवी रखवाई, सिर्फ 60 रुपये का लोन उसको मिला है, तो 40 क्या हो गया? मार्जिन हो गया। तो जब मार्जिन बढ़ जाता है तो फिर उस केस में लोगों को उधारा पैसा लेना पसंद नहीं आता, तो फिर क्रेडिट क्या कर देंगे? कंट्रोल कर देंगे। अगर क्रेडिट को बढ़ाना चाहते हैं उस केस में मार्जिन क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। 100 रुपये की सिक्योरिटी रखवाई है, उसके बदले 80 का लोन दे दिया, तो 20 रुपये मार्जिन है, मार्जिन कम किया जिससे क्रेडिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस तरीके से जो सेंट्रल बैंक होती है वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके क्रेडिट का जो एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं रेशो, यानी कि क्रेडिट के लिए रेशो फिक्स कर देनी है कि इतना परसेंटेज जो क्रेडिट इस पर्पज़ के लिए मिलेगा, इतना परसेंट क्रेडिट इस पर्पज़ के लिए मिलेगा, जिससे बैंकों को उधार देते समय ध्यान रहेगा कि इतनी परसेंटेज से ज़्यादा है जो उधार नहीं दे सकती हो। कि जो सेंट्रल बैंक होती है ये लेंडर होती है लास्ट रिजोर्ट इन अ कंट्री, यानी कि सबसे लास्ट में जो उधार पैसा किससे मिल सकता है? सेंट्रल बैंक से। यानी कि अगर कहीं से उधार पैसा नहीं मिल पाया तो लास्ट में किससे पैसा उधार लिया जाता है? सेंट्रल बैंक से। तो ये लास्ट रिजोर्ट कहलाती है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है आरबीआई रेशो सिस्टम को, ताकि कंट्रोल किया जा सके क्रेडिट को। रेशो क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि 4 तरीके से इसका इस्तेमाल करते रेशो का। इट कैन डिक्लाइन लोन टू एनी गिवन बैंक, डिक्लाइन कम कर देती है लोन जो किसी दूसरे बैंक को दिए जाते हैं। सेंट्रल बैंक रिड्यूस कर देती है जो अमाउंट होता है, जो पैसा होता है लोन का जो सभी बैंकों को दिया जाता है। सेंट्रल बैंक फिक्स कर देती है कोटा, कोटा होता है कि इतनी लिमिट से ज़्यादा आपको उधार पैसा नहीं मिलेगा। कितना लिमिट है? कोटा यानी कि फिक्स कर दिया गया क्रेडिट का, अलग अलग बैंकों को कितना पैसा उधार दिया जा सकता है। सेंट्रल बैंक जो होती है डिटरमाइन करते हैं लिमिट, यानी कि किस लिमिट तक की सीमा तक है जो क्रेडिट दिया जाएगा इंडस्ट्री को और ट्रेड को, जिसका रिजल्ट क्या होगा? रेशनिंग की हेल्प से बैंकों को पता होगा कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही लोन है जो एडवांस दिया जा सकता है, जिससे क्रेडिट को जो कम किया जाएगा। क्योंकि जब भी आगे कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करेंगे तो उनको ध्यान रहेगा कितना कोटा इस पर्पज़ के लिए फिक्स किया गया, इससे ज़्यादा आप लोन है जो नहीं दे सकते। डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो आरबीआई होती है ये सभी कमर्शियल बैंकों के ऊपर निगाह रखती है, नज़र रखती है कि कौन सी कमर्शियल बैंक क्या काम कर रही है। तो अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि कोई कमर्शियल बैंक ने कुछ गड़बड़ किया तो उसके अगेंस्ट वो डायरेक्ट एक्शन लेती है। जो सेंट्रल बैंक होती है ये स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है डिफॉल्टिंग बैंक के जो भी काम होते हैं उसके ऊपर, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जितने भी बैंकें होती हैं वो सभी के सभी बैंकें सेम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी का इस्तेमाल करती हैं जो आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये मेथड थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।